क्वांटम नंबर के एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। पहला जो एमसीक्यू है पर कि द पॉसिबल सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर इज, पॉसिबल सेट हमें बताना है कौन सा पॉसिबल सेट है कौन सा नहीं है। पहला यह है 4 4 3 1/2। तो यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी चाहिए कि n और l मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल्जेब्रिक क्वांटम के जो वैल्यू हैं वो आपके पास सेम टू सेम नहीं आ सकते, किसी भी सूरत में ये पॉसिबल नहीं है। तो पहला एमसीक्यू आपके पास, जो पहला ऑप्शन है आपके पास वो गया क्रॉस, हो गया क्रॉस। अगर ये दो वैल्यू आपके पास सेम आ रही है तो इस पर डायरेक्ट आपने क्रॉस लगाना है। अब दूसरी की बात करते हैं, यहाँ पर 4 और 3, मतलब क्या बराबर है 4 और 3 किसके बराबर है 3, मतलब कि एल की वैल्यू अगर हम देखें, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए आपके पास 3। तो आपके पास हो गया एफ के लिए 3, तो हमारे पास यहाँ पर है 4 एफ, और यहाँ पर दिया हुआ है +4, इसके बाद पास +4 दिया हुआ है। और हम आपको पता होगा कि जो एफ के लिए जो ओरिएंटेशन होती है, मतलब कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है आपके पास, जो ओरिएंटेशन आपके पास होती है वो कितनी होती है आपके पास 7 होती है। और जो आपके पास मतलब कि एस के लिए 1 ओरिएंटेशन, पी के लिए 3 ओरिएंटेशन, और डी के लिए 5 ओरिएंटेशन, और इसी तरह एफ के लिए आपके पास 7 ओरिएंटेशन आपके पास होती है। इस तरह अगर हम एस की बात करें तो उसके लिए 0, पी के लिए हम कहते हैं कि +1 0 -1। इस तरह डी के लिए हम कहते हैं +2 +1 0 -1 और -2। इस तरह एफ के लिए हम कहते हैं, एफ के लिए बराबर होती है +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। क्या कितने हो गए टोटल 7। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो ये भी आपके पास पॉसिबल नहीं है, एफ के लिए 4 नहीं हो सकता, ये भी आपके पास क्रॉस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दिया हुआ है कि 3f, यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो है l बराबर है किसके दिया हुआ है 4 के दिया हुआ है, l बराबर है 4, ये भी आपके पास पॉसिबल नहीं है, l बराबर है 4 के नहीं होता। अगर हम 3f के बराबर e की बात करें तो 3e आपके पास नहीं होता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि 4 दिया हुआ है, f दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है 2 +2, तो f के लिए 2 पॉसिबल है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर है। इस तरह आपने देखना है कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल आपके पास नहीं, आसानी के साथ आप ये कर सकते हो। जो दूसरा एक्सक्यूज है, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है आपके पास वो है 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपके पास 9, 1s2 2s2 और 2p5, 2p5। पहले देखिए यहाँ पर क्या हुआ है 2 2, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एस्टिमेटेड क्वांटम नंबर और ट्रांसफर क्वांटम नंबर सेम टू सेम आपके पास नहीं आ सकते, तो यहाँ पे हो गया क्रॉस। दूसरा देखें, यहाँ पर जो है 2, n बराबर 2 और p बराबर किसके होता है, जो आपके पास एस्टिमेटेड क्वांटम नंबर होता है p का, आपके पास बराबर होता है 1, तो यहाँ पर है 2p। अगर हम -2 की बात करें तो p के लिए यहाँ पर मैंने बताया है, p के लिए -2 +2 +3 -3 ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपके पास हो गया क्रॉस। तीसरे की बात करें तो हमारे पास आता है 2p और यहाँ पर 1 दिया हुआ है, p के लिए 1 पॉसिबल है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर है। ये क्यों करेक्ट नहीं है, यहाँ पर हम देखिए 3p 3p। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2p में होते हैं, 3p में आपके पास वो नहीं होते, तो ये आपके पास बात है। यहाँ पर देखें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन a subshell for which n बराबर है 4 and l बराबर है 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है सब शेल में जहां पर n क्या हो 4 हो, मतलब कि यहाँ पर 4 और l बराबर है 2, मतलब कि l2 किसके बराबर होता है d के, किसके बराबर होता है, s बराबर है 0, p बराबर है 1, d बराबर है 2 और f बराबर है 3। यहाँ पर 4d, d में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10, यहाँ पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे। अगर हम इसकी इसकी बात करें, द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ए सबशेल फॉर व्हिच n बराबर है 4 एंड l बराबर है 3। तो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 4, l बराबर है कितना f, f में कितनी ओरिएंटेशन आपके पास होती है 7, यहाँ पर आपने कौन सा ऑप्शन लगाना है 7। यहाँ पर दिया हुआ है when l बराबर है 3, तो वही बात 3 किसके लिए होता है f के लिए होता है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ यूनिट क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी होंगी आपके पास, वो भी आपके पास 7 होंगी। द क्वांटम नंबर which explain Zeeman effect, वो क्वांटम नंबर जो Zeeman effect को एक्सप्लेन करता है वो आपके पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, m से ज़ाहिर करते हैं। द वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन एटम। अब आपने ये ट्रिक सीखनी है कि जो हम ये जो एलिमेंट्स है, जो डी ब्लॉक में कौन से आते हैं, एफ ब्लॉक में कौन से आते हैं, एस में कौन से आते हैं और पी में कौन से आते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन को याद करो कि ये इसमें आता है, ये पी में आता है, ये डी में आता है, तो इसका ऑप्शन आप डायरेक्ट बता सकते हो। आपको पता है कि जो आयरन है वो डी ब्लॉक में आता है और डी ब्लॉक के लिए जो एस्टिमेटेड क्वांटम नंबर होता है वो किसके बराबर होता है। यहाँ पर देखो, ट्रांसफर क्वांटम नंबर और एस्टिमेटेड क्वांटम नंबर, एल जो होता है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, अगर हम एल की बात करें इसके लिए एस्टिमेटेड क्वांटम नंबर आयरन एटम के लिए अगर हम बात करें एल की, तो हमारे पास एल किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। डी का आपको पता है कि जो एल होता है आपके पास वो डी के बराबर होता है, एल 2 के बराबर होता है, बल्कि किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। एस के लिए 0, पी के लिए 2, पी के लिए 1 और डी के लिए 2 और एफ के लिए आपके पास 3 के बराबर होता है। तो आप आसानी के साथ ये जवाब दे सकते हो अगर वो आपको ब्लॉक का पता है कि कौन से ब्लॉक में